नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन के अंदर हम लोग ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे। इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से चर्चा करने के बाद आप लोगों को तीन बातें महत्वपूर्ण समझ में आएगी। सबसे पहले कि किस तरीके का एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सी लिमिट है जहां तक आपको पढ़ना है। दूसरी चीज जो समझ में आएगी वो ये कि किस तरीके के लॉजिक एग्जाम में लगाने होते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और तीसरा कि कुछ ऑप्शन से भविष्य में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और आते भी हैं। ऐसी कंडीशन में कैसे खुद को रेडी रखना है उन ऑप्शंस के लिए। इसलिए इस सेशन को बहुत अच्छे से देखना, एंड तक देखना। एक एक बात जो मैं कह रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में भारत के अंदर इनमें से कौन सी बातें सही हैं? नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन ऑपरेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। ये आपका पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है अपेडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोड्यूस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, फंक्शन करती है एज अ सेक्रेटेरिएट फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस एनपॉप। सिक्किम जो है वो भारत की पहली फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट है। इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं? 1 and 2, 2 and 3, 3 only, 1, 2, 3। कम ऑन। वैसे ये ज्योग्राफी के साथ में एनवायरनमेंट का भी क्वेश्चन है ना? कम ऑन। हर क्वेश्चन के बाद में आपके पास में 30 सेकंड है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको लग रहा है वो नीचे कमेंट के अंदर आप मेरे को दोगे उसका जवाब। टाइमर ऑन है, जल्दी यार, डिस्टर्ब मत करो सर, सॉल्व करने दो हमको। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, क्या था जवाब? क्या लिखूं 2, 1। देखो सॉल्व करें। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ये आप इन्वायरमेंट में ही पढ़ते हो और ये इकोनॉमी में भी पढ़ते हो। इसी चीज को ज्योग्राफी में भी पढ़ा जाता है, ठीक है? एनपॉप कहा जाता है इसे, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। एक मिशन है जिसके अंदर सर्टिफिकेशन दिया जाता है। जैसे मैंने खेती करी और खेती करने के बाद मैंने मान लो एप्पल उगाया और मैंने कह दिया ये ऑर्गेनिक है। बाद में चला कि ऑर्गेनिक नहीं था, तो केमिकल से उगाया था, मैंने महंगा बेचने के लिए कह दिया तो ऑर्गेनिक है। सामने वाले ने खरीद भी लिया। तो ऐसे तो कस्टमर का शोषण हो सकता है ना, और कस्टमर का फिर ऑर्गेनिक चीजों से भरोसा भी उठ सकता है, कह रहे बेवकूफ बनाने वाली चीजें। ऐसी चीजें ना हो, इसके लिए यह प्रोग्राम लाया गया था जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दिया जाता है। अब अगर सर्टिफिकेशन दिया जाएगा व्यापार के लिए तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट कैसे होगी? वो तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स होनी चाहिए ना। बोलो सीधा लॉजिक। तो फिर मोस्ट प्रोबेबली ये तो गलत है। दूसरा कि अपेडा ये सर्टिफिकेशन देने का ही काम करती है। ओरिजिनल जितने भी ऑर्गेनिक मिशंस हैं उसके अंदर, इतने भी सर्टिफिकेट वाले मिशन है ना, उन सब के अंदर अपेडा सर्टिफिकेट देती है या फिर क्रॉस सर्टिफिकेशन होता है। ऐसी कंडीशन में अपेडा हाँ सही होगा, सेक्रेटेरिएट है क्योंकि यही इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी है।
तो ये सही है। सिक्किम, ये तो बहुत फ्यूल सा फैक्ट है जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में पढ़ते हो आप, कि इंडिया की पहली फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट जो है वो सिक्किम है, मतलब थर्ड सही है। तो 2 and 3 यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहां हम देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा एनपॉप को इंप्लीमेंट किया जा रहा है 2001 से, जिसके अंदर सर्टिफिकेशन दिया जाता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अंदर याद रखना वाइल्ड हार्वेस्ट, एक्वाकल्चर, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट भी इंक्लूडेड है। ठीक है, इसे एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे कोई इंप्लीमेंट करता है तो वो अपेडा करता है ना, ये इंप्लीमेंटेशन एजेंसी है। और सिक्किम जो है वो पहला ऑर्गेनिक स्टेट है। आई होप इतनी बातें क्लियर होंगी। चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, बट उसके पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हो और आपको चाहिए कि नहीं यार मेरे को ऑफलाइन जाके पढ़ना है, तो अनअकैडमी की क्लासेस अब ऑफलाइन भी हो रही है। अनअकैडमी ने अपने ऑफलाइन सेंटर करोलबाग और मुखर्जी नगर के अंदर दिल्ली में और प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर खोल दिया है, जहां पर इंडिया के टॉप टीचर्स पढ़ा रहे हैं। विवेक सिंह सर, सिद्धार्थ अरोड़ा सर, ये लोग आपकी क्लासेस ले रहे हैं। अगर आपको चाहिए कि आप इन ऑफलाइन क्लासेस को अटेंड करो तो नीचे काउंसलिंग फॉर्म मैंने दिया हुआ, उस काउंसलिंग फॉर्म को फिल आउट कर देना। उस काउंसलिंग फॉर्म को फिल आउट करने के बाद हमारी टीम आपको रीच आउट कर लेगी और आपकी कोई भी क्वेरी है ऑफलाइन क्लासेस से रिलेटेड वो सॉल्व करा दी जाएगी। वो तो सर हम ऑफलाइन सेंटर खुद जाके भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, बट उस काउंसलिंग फॉर्म को फिल करने से एक फायदा ये मिलेगा आपको कि आपको डेमो क्लासेस भी मिल जाएंगी। जब भी आप ऑफलाइन जाओगे आप कहना कि गूगल फॉर्म भरा था, मेरे को ऑफलाइन क्लासेस चाहिए डेमो क्लासेस, तो वो डेमो क्लासेस भी आपको दे देंगे। करंट अफेयर्स की आपको मैगजीन मिलेगी और 1-on-1 मेंटरशिप मेरी टीम के द्वारा आपको दिया जाएगा। तो उस काउंसलिंग फॉर्म को फिल कर देना। आप जिस भी शहर में हो आपको कंप्लीट गाइडेंस हमारी टीम देगी नीचे उस काउंसलिंग फॉर्म को भरने के बाद में। अभी जो ऑफलाइन क्लासेस की फीसें हैं वो कुछ इस तरीके से है। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी के ऑनलाइन सेशंस को भी ज्वाइन करना चाहते हो, ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। याद रखना 4 जनवरी से और 30 दिसंबर से बैचेस शुरू होनी है। मुखर्जी नगर के अंदर 30 दिसंबर और प्रयागराज के अंदर 4 जनवरी से बैचेस जो है वो हमारी शुरू होने वाली है। अगर आपको एनरोल करना है तो आप कर सकते हो। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इनमें से कौन से रीजन किस देश में पाए जाते हैं? क्या करेक्ट लिंकेज है ये बताना है। पहला ऑप्शन है कैटेलोनिया स्पेन, क्रीमिया हंगरी, मिंदनाओ फिलीपींस, ओरोमिया नाइजीरिया। बोलो। ये उस समय एलिमिनेशन से होता था, पर आजकल क्या है कि जिस तरीके के ऑप्शन आ रहे हैं 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, 4 ओनली, तो वो एलिमिनेशन टेक्निक की मैं ज्यादा मार्केटिंग नहीं करूंगा कि देखो एलिमिनेशन से कैसे करना है ना। पर हाँ इसको सॉल्व करने के कुछ तरीके हैं, उसके ऊपर अपन डिस्कस कर सकते हैं। कम ऑन। 30 सेकंड है आपके पास, 30 सेकंड। हर मिनट इंपॉर्टेंट है। कम ऑन, सिंपल है यार ये तो। चलो देखते हैं। देखो ये स्पेन कैटेलोनिया ये ना 3 बार आ चुका, 2 बार आ चुका है। स्पेन कैटेलोनिया वाला ऑप्शन जो है ये ऑलरेडी 2 बार यूपीएससी सीएससी के अंदर ही पूछ लिया गया है ना। एक क्रीमिया, क्रीमिया दिखाई दे रहा होगा आपको, क्रीमिया,
क्रीमिया को देख के क्या लग रहा है, क्या क्रीमिया हंगरी में है क्या? अरे अभी तो सबसे ज्यादा इसकी बात चल रही है यार, बोलो कम ऑन। क्रीमिया कहाँ है? अरे यूक्रेन में है ना, क्रीमिया तो यूक्रेन में है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत ही है। क्रीमिया यूक्रेन वाला, क्रीमिया हंगरी वाला ऑप्शन तो गलत ही है ना, मतलब सेकंड पॉइंट तो गलत ही है बिल्कुल, है ना। ये मैंने पढ़ा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में, उसके पहले वाले क्वेश्चन में ये पूछा गया था पहले भी एक बार। मिंदनाओ आइलैंड फिलीपींस में, हाँ ये कुछ ऐसा कुछ याद है। ओरोमिया, ओरोमिया नाइजीरिया में, पता नहीं। मतलब अभी मेरे को क्लियर है कि 1 सही है पर 2 गलत है ना। 1 सही है और 2 गलत है, ऐसा एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरे को, तो उससे ही सॉल्व हो जाता उस समय। आज के समय नहीं कर सकते इसको, ठीक है। आज के समय या तो इसका, अगर आज वाले ऑप्शन होते तो ओनली 3 होता, या फिर ओनली 2 होता, या फिर ऑल 4 होता, या नन होता। नन तो नहीं है इसका आंसर, है ना। 2 या 3 सही हो सकते हैं, 2 या 3 सही हो सकते हैं, मतलब आप 50-50 की सिचुएशन में यहां पर भी हो तो आप कोई भी एक लगा सकते हो यहां पर इस केस में, है ना। पर आपने अगर पढ़ा होगा, अभी साउथ चाइना सी का फिलीपींस का डिस्प्यूट चल रहा है, वहां पर मिंदनाओ आइलैंड अधिकतर सुनने को मिलते हैं करंट अफेयर्स के अंदर। आज भी करंट अफेयर्स में ही है, केवल उस समय नहीं था, आज भी है। तो ये सही है, तो 2 सही है, 2 सही है, मतलब या तो 2 हो सकते हैं या फिर ओनली 3 हो सकते हैं। अभी भी ओरोमिया यहाँ पर नहीं है, ठीक है, नाइजीरिया में नहीं है, इथोपिया में है, तो इसलिए 4th गलत है ना। इथोपिया के अंदर ये रीजन ओरोमिया दिखाई देता है। टिग्रे रीजन भी याद रखना, अभी रिसेंटली न्यूज में था ये, है ना, इस बार प्रीलिम्स में बैठ सकता है, क्योंकि जो भी जगह नेगेटिवली न्यूज में होती है उनसे रिलेटेड सवाल जो है वो जनरली पूछे जा रहे हैं, जैसे कोरोसन प्रोविंस वगैरह इन सबसे। तो 1 and 3 दैट इज सी इज द राइट आंसर। ये क्लियरली आप मैप में देख सकते हो, स्पेन में एक कैटलोनिया रीजन है ना। ये फिर मिंदनाओ आइलैंड्स है फिलीपींस के अंदर, और ये ओरोमिया। तो आई होप इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे रिटन कमेंट करना। अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो अनअकैडमी ने ऑफलाइन क्लासेस खोल दी हैं, जो ऑफलाइन क्लासेस के अंदर आप लोगों को इंडिया के टॉप टीचर पढ़ाएंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, आपको एक अलग से लर्नर डेस्क मिलेगा। साथ में अगर आपको लगता है अरे मेरा रूम पार्टनर बहुत परेशान करता है सर, हम पढ़ नहीं पाते रूम में, तो आपको एक अलग से लाइब्रेरी का भी एक्सेस मिलेगा, ठीक है। आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, ये सारे बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। एक नीचे मैंने काउंसलिंग फॉर्म दिया है, उस काउंसलिंग फॉर्म को फिल आउट कर देना, जिसके बाद हमारी टीम आपको रीच आउट कर लेगी। काउंसलिंग फॉर्म को फिल करने से क्या फायदा होगा आपको डेमो क्लासेस मिल जाएंगी। हाँ, अभी तक ऑफलाइन की दुनिया में कोई भी डेमो क्लासेस नहीं देता है, पर उस काउंसलिंग फॉर्म को अगर आपने भरा होगा तो अनअकैडमी आपको डेमो क्लास देगा। दूसरा, आपको एक करंट अफेयर्स की मैगजीन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और ऑफलाइन सेंटर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है उसको सॉल्व करेगी। आई होप इतनी बातें क्लियर होंगी। नीचे वो जो गूगल फॉर्म है उसको फिल आउट कर देना। इसके अलावा आप अगर जानना चाहते हो कि अनअकैडमी का ऑफलाइन सेंटर किस तरीके का दिखता है, तो ये हमारा न्यू राजेंद्र प्लेस करके मेट्रो स्टेशन है, उसके जस्ट पास में ये सेंटर है, तिवारी हाउस वाला, जो बहुत चलता है। मतलब यहाँ पर क्लासेस वगैरह होती है करोल बाग की, आप देख सकते हो उसको। यहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर क्लासेस लेते हैं यहाँ। 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी आपको, लाइब्रेरी भी है। कई सारे बच्चे हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हो।